हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 है इसका, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। सो एज वी सी कि जो सॉल्ट है उसको भी हम मिनरल्स में काउंट करते हैं। गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कॉपर भी ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये देखिए गोल्ड का, जैसे कि कई घर में क्या होता है, गोल्ड की इयररिंग्स पहनते हैं लोग, गोल्ड की इयररिंग्स पहन सकते हैं। कई बार तो सोने के बर्तन भी होते हैं, या फिर भगवान जी के लिए जो होते हैं ना, वो भी बनाया जाता है। कॉपर कॉपर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि आप यूटेंसिल्स ले सकते हैं कॉपर की, है ना। और आजकल तो वो भी आ रहा है कॉपर आरओ, है ना, तो वो भी है। तो ये जो है ना आपके कॉमन एग्जांपल है जो आप डेली यूज़ ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे आ जाते हैं। इसका है व्हाट इज़ एन ओर, यानी ओर क्या है। और ये देखिए आपके बुक में साफ साफ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो वेयर आर दी ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड, यानी ओर क्या होता है और ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मतलब कहाँ से पे लोकेटेड है, किस जगह पे, या फिर आप कहें ना किस रॉक में मिलता है। तो आइए देखते हैं। रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। ठीक है, यानी ऐसे रॉक जिससे हम मिनरल्स को निकालते हैं, या फिर माइनिंग के थ्रू हम उसको निकालते हैं। माइनिंग क्या होती है, जब हम किसी जो मेटल है उसको निकालते हैं, ठीक है। और ये जो है, अगर आपको उसका डीपली जाना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो ही मैं इस पे एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर पे बना दूंगी। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, कि जो रॉक जिससे हम मिनरल्स निकालते हैं माइनिंग के थ्रू, उसको हम कहते हैं ओर्स। और फॉर एनी मटेरियल टू बी कॉल्ड ore of any mineral, it contain minimum adequate quantity of that minerals so that it can be accepted profitable। तो अब देखिए, ये जो है ना, ये आपको बता दिया है, पूरी जो ओर की डेफिनेशन है वो आपको बता दी। तो कोई भी मिनरल जिससे कि देखिए ओर से नहीं, देखिए आयरन ओर फॉर एग्जांपल लें, अगर हम आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर से ही हम आयरन निकालते हैं। इस ये जो ना लाइन का मतलब है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि आयरन ओर का अगर मैं एग्जांपल लेकर अगर आपको समझाऊं, तो आयरन ओर जो होता है वो, उससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यानी आयरन ओर जो है ना, उससे ओर नहीं निकाला जाता, आयरन ओर होता है, उससे हम आयरन निकालते हैं। ठीक है, और मैं इसकी जगह यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, बिकॉज मैं वो ऐसे ही बता देती हूँ आपको। ऐसी जगह हैं जो जिससे मतलब हम जहाँ पे ओर पाया जाता है वो हैं, तो वो है इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक से कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब मेटालिक मिनरल यहाँ पे पूछा था ना आपके, रुकिए एक सेकेंड, ये देखें यहाँ पे पूछे मेटालिक मिनरल कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अगर सपोज कीजिए, अगर आपके टीचर पूछें कि किस जगह से लोकेटेड है, अब वो अगर आप जगह देखिए, आपको ना इसमें अगर आप दोनों इस आंसर में ये डेफिनेशन इतनी लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि दी ओर्स, यहाँ तक लिखना, दी ओर्स ऑफ मेटालिक मिनरल जनरली लोकेटेड इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और अगर पूछे, और फिर उसके बाद लिखना है एंड फिर फुल स्टॉप लगा के लोकेशन, ठीक है, लोकेशन मतलब कहाँ किस किस जगह पे, तो वो होंगी आयरन और नॉर्थ स्वीडन में, ठीक है, आयरन
और नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर ओंटारियो में, मतलब कॉपर और निकल दोनों, आयरन निकल और ये सब साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये कुछ मेजर जगहें हैं। वैसे तो यही करेक्ट आंसर है कि वो, नहीं तो कई सारी जगहें निकल आएंगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको टेबल चाहिए इसका तो आप बता दीजिए कमेंट में, तो मैं इसका टेबल प्रोवाइड कर दूँगी। थर्ड पार्ट आता है इसका, नेम टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्स। कहाँ पे ज़्यादा नेचुरल गैस रिसोर्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है रशिया और नॉर्वे में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस रिसोर्सेस पाए जाते हैं। फिर अब देखिए, विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड यू सजेस्ट फॉर। अब इसमें बोला है कि कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, कहाँ कहाँ पे, रूरल एरिया में, कोस्टल यानी होगा ना समुद्र के पास वाला एरिया, और एरिड एरिया में। यानी इसमें बोला है कि किससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर लें तो रूरल एरिया में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसकी वजह से ले, टाइडल पावर या और कई सारी होती हैं, ठीक है, उससे ले विंड एनर्जी। तो अब देखिए इसका आंसर है ना बायोगैस एनर्जी। मैंने बोला था कि अगर वहाँ पे कोई एनर्जी चाहिए, या तो मैंने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स लें, तो ज़्यादातर जो गांव में होती हैं वो क्या होती है, बायोगैस। ठीक है, यानी काऊ डंक होती है तो उससे बायोगैस कंप्रेस की जाती है। तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बायोगैस एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया में हाइडल, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं ना वहाँ पे। टाइडल यानी जो टाइड्स नहीं आते समुद्र में, लहरें बड़ी बड़ी आ जाती हैं ऐसे, फिर ऐसे नीचे गिरती हैं, तो उसकी एनर्जी लेकर ले सकते हैं। और फिर उसके बाद एरिड एरिया में विंड और सोलर एनर्जी। यानी एरिड एरिया में क्या होती है, हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, तो इसीलिए आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, विंड और सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। अब आप क्या कर सकते हो अपने घर पे एनर्जी सेव करने के लिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको और पॉइंट्स पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये हैं 5 वेज जिससे आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी एनर्जी है वो सेव हो सकती है। तो स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैन, और या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यानी टीवी का स्विच हो गया, ये सब ऑफ कर दो। और जब यूज़ ना हो, यानी पंखा खुला छोड़ देते हैं कभी कभी, तो वो कोशिश करें ना करें। बाय सीइंग टू इट दैट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर ऑपरेटिंग efficiently, for example deforestation, yes, defrosting refrigerator regularly and not keeping refrigerator यानी फ्रिज, ठीक है, ओ डोर ओपन फॉर लॉन्गर टाइम। यानी जब देखिए कई बार क्या होता है, फ्रिज में बर्फ़ जमने लगती हैं, तो तब आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो वो बर्फ़ पिघल जाएगी, तो आपका यूज़ भी हो जाएगा और सामान ख़राब भी नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखते हैं, तो या तो अच्छे से बंद नहीं होता है या फिर कुछ हो जाता है, तो दरवाज़ा बंद करके रखें ज़्यादा देर के लिए। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीनी है आपको, हाँ, तो आप क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल के, मतलब फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और दरवाज़ा खुला रहेगा और कोल्ड ड्रिंक वहीं पे खड़े खड़े पी रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तब ठंडी रहेंगी चीज़ें। फिर आप जब नॉट इन यूज़ होगा तो आप ऑफ भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें ठंडी होंगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस सच एज फ्लोरेसेंट बल्ब्स एंड ट्यूब्स। यानी जो डिवाइसेस ज़्यादा एनर्जी नहीं लेती हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, एक कमरा है उसमें 4 लाइटें लगे, तो चारों के चारे जला देते हैं, तो चारों के चारे से अच्छा कुछ जो ज़रूरत है उतनी ही लाइट जलाओ। और जो बड़े बड़े रॉड्स टाइप होते हैं ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है, तो आप फ्लोरोसेंट बल्ब यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो कम, या फिर ट्यूब्स, वो ना कम इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर लेते हैं।
तो इजीली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बच सकती है। फिर है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली वाइल कुकिंग, फॉर एग्जांपल कीपिंग लिड्स ऑफ पैन्स वाइल कुकिंग, ठीक है। और फिर हो गया अनप्लगिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जब उनका यूज़ ना होना, जब प्लग लगा रहता है तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो व्हेन नॉट इन यूज़, जो कि बचाता है, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ना अगर आप स्विच पे ऑफ करते हो तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी लीक होती रहती है, तो अगर आप स्विच निकाल ही दोगे तो लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बच जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में है टिक द करेक्ट आंसर। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ मिनरल। ए है दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, they have defined chemical composition, they are inexhaustible, this distribution is uneven। तो पूछा नहीं है, तो अब आपको पता है कि वो नेचुरली होता है ना, नेचुरली होता है। तब फिर उसके बाद उसका एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब यानी वो कैसा मिनरल है तो उसको बारे में। और फिर आपको ये भी पता है काफ़ी अलग अलग जगहों में मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, तो दे आर एग्जॉस्टेबल। ये नहीं है कि इनएग्जॉस्टेबल हो जाए वो, यानी इनएग्जॉस्टेबल मतलब होता है कि जो ख़त्म ही ना हो कभी, और वो तो एग्जॉस्टेबल है, तो इसका आंसर होगा सी वाला। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। माइका कौन नहीं बनाता है? झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। अब इसका आंसर होगा कर्नाटका, यानी कर्नाटका जो है वो माइका प्रोड्यूस नहीं, मतलब नहीं करता है। फिर उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। सबसे ज़्यादा कॉपर कौन प्रोड्यूस करता है? अब इससे ना आप एक ट्रिक भी कर सकते हैं, ये ना, चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। बोलीवा, घाना, चीन या फिर सील, जिम्बाब्वे। और इसका आंसर है सील, चील। अब आप इसको कैसे याद रखते हैं? सी और सी से इजीली आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद है which one of the following practices will not conserve LPG in kitchen? soaking of dal for some time before cooking it, यानी दाल को कुछ देर पहले ही सोक कर लो, और फिर उसके बाद फूड को किस में पकाओ? प्रेशर कुकर में पकाओ। कीपिंग वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग दी गैसेस फॉर कुकिंग, यानी जो सब्जियां हैं वो पहले ही से काट कर रख देना। बिफोर वॉट? बिफोर कुकिंग, यानी पकाने से पहले। डी है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। अब लो फ्लेम में एक ओपन पैन करके फूड पकाना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, ये लास्ट वाला। अब सोचिए धीमी गैस पे कुकर में फूड है, वो भी खुला, तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो फिर है गिव रीज़न, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन गिव रीज़न, उसका फर्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। व्हाई? बिकॉज, मतलब वहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको इन्वायरमेंटल वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं उसको आप केयरफुली जांच लेना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे बिल्डिंग मतलब बनाना, यहाँ पे वो वाली बिल्डिंग नहीं है, बड़ी बड़ी जो होती हैं वो नहीं है, तो बनाना हो गया जैसे बिल्डिंग व्हाट ह्यूज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाने से पहले आपको देख लेना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये देखिए पॉइंट्स पे मैंने लिखा है, अब पॉइंट्स में लिखते हैं ना तो जल्दी याद हो जाता है, जल्दी लर्न हो जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में कर दिया है। तो वो देखिए इन्वायरमेंटल aspects must be carefully looked into before building huge dams because following reasons। so dam जो क्रिएट करते हैं वो अर्थ के
अर्थ को ना इम्बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी फैला सकता है, मतलब फैलाता ही है। पीपल जो है ना, काफ़ी लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, जैसे कि ट्राइब्स यहाँ रहते थे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, जंगलों पे डिपेंड करते हैं। अब वो जो ट्राइब्स हैं वो जंगलों पे डिपेंड करते हैं, और आपको उस एरिया में क्या बनाना है, डैम बनाना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना देंगे तो देखिए लोगों का, इन्वायरमेंट की मतलब जो इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होंगे वो बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, फ्लड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, सॉइल इरोजन हो सकता है। और क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन, कि जो है ना वो जो सॉइल फर्टिलिटी लूज़ कर सकती है, लोग बेघर हो सकते हैं। तो वही सब बात की गई थी। तो सोचिए अब यहाँ पे फॉरेस्ट भी कट करेंगे तो पोल्यूशन भी कितना होगा, पोल्यूशन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद पीपल बिकेम डिस्प्लेस, ये अभी बताया, जो पीपल बेघर हो जाएंगे यानी जो ट्राइब्स होते हैं वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिटीज़ या फिर विलेज या फिर टाउन जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा शिफ्ट होना पड़ेगा। जो सिटीज़ वाले हों या तो उन्हें विलेज में जाना पड़े, और जो विलेज वाले हैं वो टाउन में जाना पड़ेगा, या ये जाना पड़ेगा। और उनके जो जॉब्स वगैरह होंगे वो सोचिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, ठीक है, कहाँ से क्या होना पड़ेगा उनको। फिर उसके बाद फ्लड्स, ये मैंने बताया ना, फ्लड्स आ सकते हैं बड़े एरिया में। फिर उसके बाद है अर्थक्वेक ट्रेस यानी भूकंप आ सकता है। स्लिटिंग ऑफ लेक प्रॉब्लम, अब देखिए लेक्स जो होती है ना वो क्या करने लगती है, स्लिट करने लगती हैं, तो उसको कहते हैं स्लिटिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइनिंग्स। अब ना जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या कहती है, जहाँ पे कोल माइंस है ना वहीं पे आप अगर इंडस्ट्री बिठा लें, ऐसा क्यों करती हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। द कोल इज़ यूज्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोल को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह लो पावर की तरह, ठीक है, यूज़ किया जाता है। उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छे से चल पाएँ। इसलिए जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज होती है तो जहाँ पे कोल्स को एक्सट्रैक्ट इजीली किया जाता है, चले किया जा सके, उधर ही से वो कोल ले लें, आराम से वो इंडस्ट्री में बना लें अपना वो कोल का जो भी बनाना हो ना उन्हें, या फिर जो उसको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज़ करना है तो वो भी कर लें, यूज़ कर लें। और जो ट्रांसपोर्ट के इधर उधर जाने के पैसे हैं, उधर से लाओ कोल, फिर इधर वापस लाओ, और उसमें टैक्स प्लस हो जाए और काफ़ी ज़्यादा वो रेट हो जाए, तो इन सबसे अच्छा उसी के पास बना लेंगे, तो वो ज़्यादा मतलब जो उनकी कॉस्ट है वो लो कर देगा, या फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्यों कहते हैं आइए जान लेते हैं। बिकॉज उसका जो इट इज़ अ ब्लैक इन कलर, ठीक है, जो पेट्रोलियम होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक इन कलर है। और इन द क्रूड फ्रॉम इस देखिए पेट्रोलियम से कई सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, जो कि डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। तो अगर जो उससे चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, जैसे कि पेट्रोलियम इट्सेल्फ, पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। टुडे जो है ना आजकल के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। जो पेट्रोलियम से चीज़ें निकलती हैं उसका नाम है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक, ल्यूब्रिसेंट्स, ये सब। आप प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक हो गई, वैक्स हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल कितना ज़्यादा गाड़ियों में यूज़ होता है, डीजल भी गाड़ियों में होता है, कैरोसिन ऑयल भी यूज़ होता है, वैक्स मोमबत्ती, ठीक है, प्लास्टिक की बॉटल्स भी होती हैं। तो सोचिए कितने ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। ल्यूब्रिकेंट्स यानी नहीं, वो जो ल्यूब्रिकेंट डाल देते हैं जब मशीन वगैरह जाम में हो जाती है तो वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, डाल दो। तो कई सारी सोचिए पेट्रोलियम से ही निकलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब सोचिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है, एकदम सोने की तरह वैल्यू है उसकी, ठीक है, एकदम सोने की तरह या सोने से ज़्यादा कह लो। तो इसलिए ब्लैक कलर का होता है, सोने जितनी वैल्यू उसकी, इसलिए उसको कह दिया ब्लैक गोल्ड। अंडरस्टैंड। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेरिंग कैन बी बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब ऐसा क्यों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब
इन्वायरमेंटल के खिलाफ जो होती है ना वो क्वेरिंग होती है। इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो क्वेरिंग होती हैं, ठीक है। वो क्वेरिंग का मेरा मतलब है कि जब आप क्वेरिंग करके मिनरल्स निकालते हो, ठीक है, क्वेरिंग करके, क्वेरिंग के थ्रू, तो उसमें जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत लॉस होता है, ये था मतलब, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्योंकि वो जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, जो बहुत फर्टाइल होती है उसका नाम होता है ह्यूमस। ह्यूमस को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है बिकॉज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड द क्रॉप्स। फिर सेकंड पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा शोर होता है जब उससे मिनरल्स लैंड से, सॉइल से, अंदर से मिनरल्स निकाला जाता है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। कई लोगों, देखिए, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होती है जब जिनके एग्जाम आ रहे, अगर आसपास लोग हैं तो। और एक्सप्लोसिव ऑफ टाइम ऑर्डर टू ब्रेक, देखिए कई सारे जो रॉक्स होते हैं ना वो भी तोड़ने पड़ते हैं उसकी वजह से। और इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, जब क्वेरिंग हो रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन, जो कि ना डस्ट उड़ती है जिससे एयर पोल्यूशन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं। ब्लास्टिंग, अब देखिए, ब्लास्ट, बूम, धड़ाका, एक्सप्लोजन, ये सब किया जाता है। इस प्रोसेस में काफ़ी बार ब्लास्ट करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, जैसे कि इजीली जो है ना सॉइल के अंदर गड्ढा हो जाए, इसीलिए। तो वो वाइब्रेशन होने लगती है, वाइब्रेशन होती है। कई सारी बिल्डिंग जो आसपास इसके, जैसे यहाँ पे ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है और इस एरिया में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्वेरिंग की जा रही है। अब यहाँ जो आसपास घर होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, डैम कह रही हूँ, बिल्डिंग वगैरह ये सब होंगी, और यहाँ पे ब्लास्ट किया तो आसपास की जितनी भी जो यहाँ इस एरिया की बिल्डिंग है वो क्या होंगी, टूट जाएंगी, ये सब हो सकता है। तो सोचिए काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग, डैम्स और जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स या मूर्तियाँ वगैरह बनाई है ना वो सब क्या होंगी, टूट जाएंगी। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है किसके, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सो ये भी बहुत ईजी है, आप ये भी कर सकते हैं। अब जो कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो कॉमन यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कॉमनली यूज़ नहीं की जाती। ये जो होते हैं ना एग्जॉस्टेबल होते हैं, लेकिन ये जो है ना कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है ना वो जो है ना पोल्यूशन नहीं फैलाती। आप जब गैस जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं, तो अब बताइए पोल्यूशन होती है, नहीं होती है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जब आप लेते हैं तो उसकी मदद से कुछ करते हैं तो पोल्यूशन होता है, नहीं होता है। वेयर एज अब गाँव में देखिए फायरवुड, लकड़ियाँ जलाई गई, कोल जला गया, लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन वेयर एज इसके एग्जांपल हैं सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाला ज़्यादा बेनिफिशियल लगा या फिर ये वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। बायोगैस और नेचुरल गैस में डिफ्रेंशिएट करना है, ऑब्वियसली ये बेटर होगा। आइए देखते हैं। फॉर्म्ड यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैसे कि डेड प्लांट, एनिमल मैटर जो निकलता है ना, डेड एनिमल की स्किन हो गई, डेड प्लांट्स हो गई, या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, फीसेस होती हैं, काउ डंक, एनिमल डंक, ठीक है, और किचन का जो वेस्ट होता है वो हो गई, उससे हम क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। नेचुरल गैस फाउंड विद द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से निकाली जाती है, और गेट रिलीज इन क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में वो रिलीज की जाती है, इज ब्रोड टू बी सरफेस, और उस क्रूड ऑयल में उसके सरफेस एरिया में डाला जाता है उसे। और फिर उसके बाद ये जो है ना ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अभी हमने पढ़ा कि नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स में क्या डिफरेंस है, इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल, ठीक है। और फिर इज़ इजीली अवेलेबल, ये काफ़ी ज़्यादा कहीं भी मिल जाएगा, स्पेशली इन रूरल एरिया, गांव वाले एरिया में।
ये जो है ना इजीली अवेलेबल नहीं होगा, काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है। और सफिशिएंट ना ही ज़्यादा है ये, ना ही कम है, मतलब सफिशिएंट है, जितना ज़रूरत है उतनी है, लेकिन ख़त्म भी हो सकती है। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद है, ये जो रहता है बायोगैस, वो पोल्यूशन फैलाता है और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये जो हम ये यूज़ करते हैं ना, क्या नाम था, नेचुरल गैस, वो एक क्लीनर फ्यूल होता है, उससे पोल्यूशन कोई भी नहीं होता है। ये बायोगैस जो होती है वो डोमेस्टिक फ्यूल घरों में इस्तेमाल की जाती है, फॉर जैसे कुकिंग हो गई, लाइटनिंग होगी, ये भी घरों में इस्तेमाल की जाती है, एज वेल एज इंडस्ट्री में भी, मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल की जाती है। थर्ड में आते हैं फेरस मिनरल और नॉन फेरस में। फेरस मिनरल क्या होता है? एक मेटेलिक मिनरल होता है जिसके पास आयरन होता है, ठीक है, जिससे आयरन निकल सकता है। नॉन फेरस यानी मिनरल होता है जो एक मेटालिक मिनरल तो है पर उसके पास आयरन नहीं होता है। एग्जाम्पल फेरस मिनरल का आयरन ओर से क्या निकलती है? आयरन निकलती है। मैंगनीज, उससे में क्या होता है? आयरन होता है। नॉन फेरस गोल्ड एक मेटालिक मिनरल है, सिल्वर एक मेटालिक मिनरल है, लेकिन क्या उसमें आयरन होता है? नहीं होता है। फिर आएंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिफ्रेंशिएट करने। मेटालिक मिनरल होता है ए मिनरल कंटेनिंग अ मेटल इन रॉ फॉर्म, मतलब रॉ फॉर्म में क्या होता है? कच्चा में, ठीक है, कच्चा होता है ना रॉ, मतलब यानी रॉ फॉर्म में मेटल जिसमें होता है उसको हम कहते हैं मेटालिक मिनरल। ऐसा मिनरल जिसके पास मेटल नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन मेटालिक मिनरल। एग्जाम्पल मेटालिक मिनरल का हो गया आयरन ओर और बॉक्साइट, ठीक है। आयरन और मेटल वाला क्या है? आयरन ही है, बॉक्साइट। और एग्जाम्पल नॉन मेटालिक का हो गया, एग्जाम्पल हो गया लाइमस्टोन और गैप्सम। तो इसी के साथ हमारा जो एनसीईआरटी सोल्यूशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, एनी टाइप्स ऑफ डाउट, और किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन मन में आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर चैप्टर चाहिए इसका फुल एक्सप्लेनेशन का तो कमेंट कीजिए, मैं ऑफ कोर्स आपको ज़रूर इसका जो चैप्टर है बनाकर आपको दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड